नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। बुलेटिन में आगे बढ़ें, लेकिन नजर सबसे पहले हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में प्रतिबंधित कफ सिरप और औषधियों के खिलाफ सख्त अभियान। मेडिकल स्टोर्स, थोक विक्रेताओं और अस्पतालों की औषधि दुकानों पर छापामारी। राजस्थान और मध्य प्रदेश में बच्चों की मौत के बाद एक्शन में। देहरादून में 50वां सब जूनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप का उद्घाटन समारोह। सीएम धामी की शिरकत। निजी फाउंडेशन के आभार अभिनंदन कार्यक्रम में किए हुए शामिल। स्वास्थ्य विभाग में मशीनरी खरीदारी और टेंडर प्रक्रिया का मामला। कांग्रेस ने विभाग में ट्रांसफर प्रक्रिया पर भी उठाए सवाल। कहा 50,000 रुपए की मशीन 5,30,000 रुपए में खरीदी। हरिद्वार में सफलतापूर्वक संपन्न स्वास्थ्य पखवाड़ा शिविरों का करीब 2,63,000 मरीजों ने उठाया लाभ। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने की टीम की तारीफ। और उत्तराखंड में 2 दिन भारी बारिश की चेतावनी। ओलावृष्टि और हिमपात की भी आशंका। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। बच्चों की सुरक्षा और जन स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश भर में प्रतिबंधित कफ सिरप और औषधियों के खिलाफ सख्त अभियान शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग और खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन यानी कि FDA की संयुक्त टीमें प्रदेश के सभी जिलों में मेडिकल स्टोर्स, थोक विक्रेताओं और अस्पतालों की औषधि दुकानों पर ताबड़तोड़ छापामारी कर रही है। यह अभियान हाल ही में राजस्थान और मध्य प्रदेश में खांसी की दवा के सेवन से बच्चों की मौत की घटनाओं के बाद शुरू किया गया है। बाकी इस तरह से केवल वो न करें कि केवल दिवाली या नवरात्र है उससे हमने कार्य करना, हमने रेगुलर मॉनिटरिंग के लिए कहा है और ये आदेश कर दिया गया है कि वो तुरंत जाकर के अपने जो भी वो कार्य कर रहे थे वो करते रहे रेगुलर, और सैंपलिंग और छापेमारी का कार्य करते रहे। सर, यात्रा मार्गों पर भी चलता रहेगा अभियान? यात्रा मार्गों पर भी हम चला रहे हैं, अभियान अभी चल ही रहा हमारा। और आप देखेंगे जैसे कि हमारे जितने जब से आए हैं सारे जिलों में कार्रवाई तेज कर दी गई है। सैंपलिंग को भी इस तरह हमने बढ़ा दिया है कि जहाँ पहले कम सैंपल होते थे वहाँ प्रत्येक इंस्पेक्टर को 10 सैंपल उठाने के लिए कह दिया है। हल्द्वानी के कैंप ऑफिस में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने जनता दरबार में फरियादियों की जन समस्याओं को सुनकर उनका समाधान किया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि आज एक महिला आई थी जिसका हाथ फैक्ट्री में काम करते समय कट गया था। उस मामले में फैक्ट्री प्रबंधन की तरफ से लापरवाही देखने को मिली है। इस पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इधर पेंशन से जुड़े मामले का भी जल्द समाधान करने के निर्देश दिए गए हैं। एक मैटर आया था जिसमें कोई महिला जो कोटाबाग में काम करती थी, उनका हाथ एक फैक्ट्री में काम करते हुए कट गया, जिसमें कि प्रथम दृष्टया मुझे लगा कि लापरवाही फैक्ट्री प्रबंधन की ओर से थी। तो उसमें लेबर डिपार्टमेंट को बुलाया गया था और लेबर डिपार्टमेंट इस मैटर को यहाँ पे सेटल करेगा। इसी तरीके से कुछ पेंशन के मामले भी आए थे पंतनगर यूनिवर्सिटी के, जिसमें अभी मैंने दोनों पार्टीज़ को बुलाया था और डिपार्टमेंट को, तो उसमें भी त्वरित कार्रवाई चल रही है। राष्ट्रीय पोषण माह एवं स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत हल्द्वानी नगर निगम द्वारा एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में नगर निगम में कार्यरत सभी महिला कर्मचारियों और महिला पर्यावरण मित्रों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। साथ ही सैनिटरी पैड का वितरण भी किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और नैनीताल लोकसभा सांसद अजय भट्ट ने शिरकत की। उन्होंने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि महिलाओं का स्वास्थ्य न केवल परिवार बल्कि पूरे समाज की रीढ़ होता है और ऐसी पहलें मातृशक्ति को सशक्त करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगी। नगर निगम द्वारा जो आज स्वच्छता ही सेवा है,
एक पूरा जो पखवाड़ा चल रहा है उसके अंतर्गत ये कार्यक्रम लिया है। ये बहुत ही सुंदर है, बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया गया है। माताओं बहनों के लिए तो ये जो कार्यक्रम है ये वरदान साबित हो रहा है, क्योंकि दूर दराज से माताएं बहनें आकर अपना टेस्ट करा रही हैं, बीपी ठीक है कि नहीं, शुगर ठीक है कि नहीं, एनीमिया कैसा है, कहीं बड़ा तो नहीं है, किस विटामिन की कमी है, विटामिन डी, विटामिन B12, आयरन, ये सारी चीज़ों का यहाँ पर अच्छी तरह से परीक्षण हो रहा है और उसके बाद फ्री में दवा दी जा रही है। हमारे जो पर्यावरण मित्रों में महिलाएं जो काम करती हैं उन सबके स्वास्थ्य परीक्षण के लिए हमने यहाँ पर एक स्वास्थ्य कैंप लगाया है, जिसमें 4 गायनीज और चंदन से जो जांच वाले हैं वो पैथ लैब के लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं, उनकी जांचें भी होंगी, उनका परीक्षण भी किया जाएगा। और आज हमने उन्हें सैनिटरी पैड भी उनको प्रदान किया एक स्वच्छता के प्रतीक के रूप में। हमारी मंगल कामना यही है कि हमारी सभी माताएं बहनें स्वस्थ रहें, और वो महिलाएं मातृशक्ति हमारी स्वस्थ रहेंगी तो निश्चित रूप से पूरा परिवार ही स्वस्थ रहेगा, हमारा ये मानना है। आज हमने उन्हीं सब के लिए कार्यक्रम यहाँ पर किया है। उत्तराखंड में आज से 50वीं सब जूनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप की शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसका दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया। आपको बता दें, इसमें करीब 1000 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। शुभारंभ कार्यक्रम में छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी। सीएम धामी ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए उनका हौसला बढ़ाया। हमारी सरकार उत्तराखंड का पहला खेल विश्वविद्यालय भी हल्द्वानी में खोलने जा रही है। लोहाघाट में महिला स्पोर्ट्स कॉलेज स्थापित करने के अपने संकल्प को साकार करने के लिए भी हम बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, खेलों के समग्र विकास और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हमारी सरकार ने राज्य में नई खेल नीति लागू की है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्म सरकारी नौकरी प्रदान की जा रही है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री खेल विकास निधि, मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी योजना तथा खेल किट योजना जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य के उभरते हुए खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का काम भी हम कर रहे हैं। देहरादून में आज अर्पित फाउंडेशन की ओर से आभार और अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। यहां पर सीएम धामी ने उनका स्वागत किया गया। इस दौरान बालिकाओं ने कार्यक्रम में शानदार सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। जनपद ऐसा हो जहां इस वर्ष आपदा न आई हो, और इन आपदाओं में कई लोगों की जान चली गई, कई लोग लापता हुए, संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाया है। इन कठिन परिस्थितियों में हमारे सामने सबसे बड़ी परीक्षा थी कि हम मानव जीवन की रक्षा करें, एक एक व्यक्ति की जान बचाने का काम करें। यही वही समय था जब हमारे SDRF, NDRF, ITBP, BRO, हमारी पुलिस के जवान, हमारे STF के जवान, अन्य विभागों के कर्मचारीगण, अधिकारीगण, पुलिस प्रशासन के लोगों ने आपदा में घायल और मलबे में फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकालने, घरों को क्षति से बचाने और लोगों के जीवन को बचाने के लिए ग्राउंड जीरो पर लगातार काम किया। इस बार के मानसून सीजन के शुरू होते ही उत्तराखंड में भारी बारिश से काफी तबाही हुई है, लेकिन ऐसे समय में भी जब एक तरफ काफी जानमाल का नुकसान हो रहा था, दूसरी तरफ प्रदेश की सेना, NDRF, SDRF, ITBP, स्वास्थ्य विभाग की टीम, अग्निशमन के जवानों ने दिन रात एक करते हुए राहत और बचाव का काम किया, जिसके लिए आज उन्हें सम्मानित किया गया। केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल ने उफराई देवी मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए 5 लाख और महिला मंगल दल खतेड़ा को 1 लाख रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि PMGSY विभाग जल्द ही ग्राम सभा शिवपुरी के लिए मोटर मार्ग बनाएगा, जिससे ग्रामीणों और भक्तों को यातायात सुविधा मिलेगी।
साथ ही तुंगनाथ और अष्टबाराही मां चंडिका नारी मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए 98,04,000 रुपए के काम जल्द शुरू किए जाएंगे। यहाँ पर नारी मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा है पर्यटन सर्किल से जोड़ने के लिए, और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के विकास कार्य किए जाएंगे, जिसमें इस स्थान को पर्यटन सर्किल के रूप में डेवलप किया जा रहा है। हमारे इस क्षेत्र में सतेरा खाल क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जिसमें लोग आकर के दर्शन कर सकते हैं। उसी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर नारी मंदिर भी है, जहां पर मां चंडिका और भगवान भोलेनाथ के एक साथ दर्शन होते हैं, और यहां का दर्शन का महात्म्य एक विशेष है। इसी को देखते हुए यहाँ पर पर्यटन सर्किल से जोड़ने के लिए, इसके विकास के लिए यहाँ पर 98.4 लाख का काम किया जा रहा है। इससे आगे हमारा दुर्गा मंदिर, फिर फलासी तुंगनाथ मंदिर और उसके बाद हमारा कार्तिक स्वामी मंदिर आता है। तो एक पूरा क्षेत्र पर्यटन सर्किल से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इस बार की मानसून सीजन के शुरू होते ही उत्तराखंड में भारी बारिश से काफी तबाही हुई है, लेकिन ऐसे समय में भी जब एक तरफ काफी जानमाल का नुकसान हो रहा था, दूसरी ओर प्रदेश की सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, स्वास्थ्य विभाग की टीम, अग्निशमन के जवानों ने दिन रात एक करते हुए राहत बचाव का काम किया। इसके चलते आज उन्हें सम्मानित किया गया। लगभग 3 माह से पूरे राज्य के अंदर भयंकर आपदा का दौर था, और इस आपदा में हमारे सेना के जवान, आईटीबीपी के, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस के जवान, अन्य विभागों के हमारे अग्निशमन दल के लोग, सभी ने, जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, सब ने मिलकर इस आपदा के बुरे समय में लोगों, आपदा में जो प्रभावित हुए लोग थे, घायल लोग थे, उनकी जान बचाने से लेकर अनेक कार्यों को धरातल पर लोगों की मदद की, बड़ी राहत पहुंचाने का काम किया। ऐसे लोगों को आज यहाँ पर सम्मानित किया गया है। निश्चित रूप से इन सभी का साहस, इन सभी का समर्पण, ये हम सभी के लिए प्रेरणा है कि कठिनाई के समय में अपनी जान की परवाह न करते हुए दूसरों की जान बचाने का काम इन सभी लोगों ने किया है। इन सबको आज सम्मानित करके ऐसा लगता है कि हम सब लोग स्वयं सम्मानित हो रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर गड्ढा मुक्त अभियान को लेकर लोक निर्माण विभाग के सचिव पंकज पांडे हरिद्वार पहुंचे। उन्होंने हरिद्वार, लक्सर और रुड़की क्षेत्र की कई सड़कों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मौके पर चल रहे कामों का बारीकी से जायजा लिया और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। उन्हें कहा गया कि प्रदेश की सभी सड़कों को 31 अक्टूबर से पहले हर हाल में गड्ढा मुक्त किया जाए। गड्ढा मुक्त करने के माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि प्रदेश की सभी सड़कों को 31 अक्टूबर से पहले गड्ढा मुक्त किया जाए। उसी के क्रम में प्रोग्रेस देखने के लिए मैं आया हूं हरिद्वार, और हर जनपद में हमारे चीफ इंजीनियर लेवल के अधिकारी भेजे गए हैं, जिसमें ये देखा जा रहा है कि कितना काम हम लोगों ने कर लिया, उसकी क्वालिटी कैसी है, और कोई एडिशनल काम करने की जरूरत तो नहीं है। तो इसी के क्रम में हरिद्वार आया हूँ मैं, और अभी तक जो हमने देखा है हरिद्वार शहर के अंदर की सड़क और जो बाहर की तरफ अभी हम आए हैं ज्वालापुरों के, ये पोर्शन में काम ठीक हुआ है। और कुछ जगहों पे ये बताया गया मुझे कि जल जीवन मिशन का लाइन डाली जा रही, जिसकी वजह से कुछ खुदाई की गई है। तो ये मैंने कहा है कि उनसे भी बात करके वो काम जल्दी से खत्म करें, क्योंकि पब्लिक को असुविधा नहीं होनी चाहिए किसी भी हालत में, चाहे वो किसी विभाग का काम हो। तो प्रयास ये है हम लोगों का कि दिवाली से पहले पहले मेजर काम कर लिया जाए और पूरा काम किसी भी हालत में 31 अक्टूबर से पहले कंप्लीट किया जाए। वन्य वनस्पतियों और जीवों के संरक्षण के उद्देश्य से लच्छीवाला वन रेंज में वन्य जीव सप्ताह मनाया जा रहा है। इसकी शुरुआत वन रेंज अधिकारी मेधावी कीर्ति ने स्कूली बच्चों के साथ लच्छीवाला टोल प्लाजा हाथी कॉरिडोर क्षेत्र से लोगों को जागरूक करते हुए की। सप्ताह के तहत हर दिन अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आज आईएसबीटी से लच्छीवाला नेचर पार्क तक साइकिल रैली निकालकर लोगों को संदेश दिया गया।
वो विदिति है कि वन्यजीव सप्ताह अक्टूबर में 1 से 7 तारीख तक मनाया जाएगा। बस थोड़ा सा बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं स्कूल में, फिर भी कुछ छात्रों द्वारा आज पार्टिसिपेट किया गया और नेचर्स पार्क में एक छोटी सी कंपटीशन कराई गई डिबेट की, जिसमें उन्होंने बहुत अच्छा अपना प्रदर्शन किया है। और अभी ये हमारे द्वारा 7 तारीख तक अच्छी तरीके से चलाने की कोशिश है, जिसमें हम विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजन करेंगे और हमारे स्तर पर जैसे कि गश्त, हमारी रात्रि गश्त चलती है, दिन की गश्त चलती है, उसके माध्यम से भी हम लोगों में जन जागरूकता अभियान चलाएंगे। जैसे कि हमारे क्षेत्र हाथी बहुल्य क्षेत्र है, तो हमारी कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादातर लोगों को ये बात पहुंचे कि जब आपके सामने हाथी आ जाए या अन्य जंगली जानवर आए तो आपको कैसा करना है, क्या करना है, किस तरीके से करना है और सावधानी पूर्वक अपने आप को बचाव करना है। इसको शुरू करने का आज यहाँ से यही मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात जाए कि कितना जरूरी है कि ठीक है, हाथियों का बहुल्य क्षेत्र रहा है, लच्छी वाला जो टोल प्लाजा है, आज से नहीं बहुत सालों पहले से हाथी यहाँ से कॉरिडोर किया करते थे। तो हमारा मकसद यही है कि लोग रुके, देखें और थोड़ा सा भी सीखें। अगर 10% लोग तक भी हमारी बात जाती है तो हम सफलता पा सकते हैं। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद टेहरी गढ़वाल द्वारा दीनदयाल मातृपितृ तीर्थाटन योजना के तहत क्षेत्र पंचायत प्रतिनिधि शोभन सिंह राणा के प्रयासों से ग्राम पंचायत मुखमाल गांव सिलोड़ा घोटपुर से 32 बुजुर्गों को श्री बद्रीनाथ धाम की यात्रा का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 5 दिवसीय ये यात्रा उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद टेहरी गढ़वाल द्वारा निःशुल्क है। सभी तीर्थ यात्रियों का आने जाने, खाने, रहने की सभी व्यवस्थाएं पर्यटन विकास परिषद द्वारा की जा रही हैं। सर, ये पर्यटन विभाग उत्तराखंड टेहरी गढ़वाल की तरफ से एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें कि हमारे 60 वर्ष के ऊपर वाले वृद्धों को हम विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी बद्रीनाथ धाम के लिए यात्रा करवाते हैं। और इसमें सबसे बढ़िया योगदान जो हमारे पर्यटन विभाग की तरफ से होता है, जो सारे बुजुर्गों को जो है चारों धाम यात्रा कराते हैं, पर एक ही टाइम में चारों धाम नहीं हो पाते हैं। इस समय हम बद्रीनाथ, फिर अगले टाइम जो है जागेश्वर धाम, इस प्रकार की योजनाओं से जो है लोगों को काफ़ी पर्यटन विभाग लाभान्वित करवाता है। रुड़की में सोलानी नदी पुल का निर्माण कार्य लंबे इंतजार के बाद आखिरकार शुरू हो गया। विधायक प्रदीप बत्रा का कहना है कि 9 महीने में सोलानी पुल बनकर तैयार हो जाएगा। इस पर लगभग 38 करोड़ की लागत आएगी। विधायक प्रदीप बत्रा ने कहा कि ये जुमला नहीं है, ये धामी सरकार है, जो बोलती है वो करती है। देखिए, धामी जी की सरकार है, जो संकल्प करती है उसको सिद्ध करती है। और मैं सोचता हूँ कि ये पुल एक बहुत बड़ा लक्ष्य था हमारा, जिसको निर्माण कार्य शुरू कराना। आज अब यहाँ मौके पे खड़े, आप सब लोगों को भी बधाई देता हूँ इसके लिए कि आप सब लोग यहाँ पर आए और ये अपने निर्माण की जानकारी आप जनता को देंगे। रुड़की वासियों को लाभ मिलेगा और स्कूली बच्चों को खासतौर से उनके लिए पुल का निर्माण हो रहा है। तो मैं बच्चों को संदेश देना चाहूँगा कि बच्चे, अब इंतजार खत्म हो गया है, 9 महीने में पुल बनकर तैयार हो जाएगा। जब आप अगले क्लास में जाएंगे तो आप नए पुल से होकर जाएंगे और आपका रास्ता जो है वो शॉर्ट हो जाएगा। कांग्रेस ने स्वास्थ्य विभाग में मशीनरी की खरीदारी और टेंडर प्रक्रिया सहित विभाग में ट्रांसफर प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रेस वार्ता कर ये जानकारी दी कि उत्तराखंड के स्वास्थ्य महकमे में बड़ा गड़बड़झाला हुआ है। 50,000 रुपए की वैन फाइंडर मशीन 5,30,000 रुपए में खरीदी गई। उन्होंने सीटी स्कैन और MRI मशीन खरीदने के टेंडर पर भी सवाल खड़े किए। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भी स्वास्थ्य विभाग की ट्रांसफर प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए। के साथ यहाँ उपस्थित हूँ। इसमें माननीय अजय भट्ट जी का पत्र जो मंडी परिषद के कार्य की गुणवत्ता के विरोध में है वो भी है। इसमें वेन फाइंडर की जो एक्चुअल कॉस्ट है वो भी है और कितने में खरीद भी है। 5,81,00,000 के आसपास की मशीनें खरीद ली गई, 5.5 लाख के हिसाब से, वो भी है। MRI मशीन्स का दुरुपयोग भी है और CT स्कैन मशीनें खरीद के 1.5 साल से पड़ी हैं, इंस्टॉल नहीं हो पाई, वो भी है। बद्रीनाथ और केदारनाथ में करीब 9.5 करोड़ की सामग्री खरीद के डंप करी गई है और उसको 2 साल से ज्यादा हो गया। किसी का कोई अब जिम्मेदारी उसमें नहीं बनती किसी कंपनी की, वो है। तो ये कुल मिला के केवल स्वास्थ्य विभाग का आज हमने चिट्ठा खोला है। और जैसा आदरणीय गणेश गोदियाल जी ने कहा, कोऑपरेटिव में भर्तियां, एम्स हॉस्पिटल में जो भर्तियों का मामला अभी CBI जांच चल रही है, अन्य विभागों में जांचें चल रही हैं, ट्रांसफर्स का धंधा चल रहा है।
इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।